परम शांति बाबूजी। बाबूजी आपका स्वागत है। आज मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो बहुत संस्था घूमे, बहुत सारा ज्ञान सुना, तो कब तक हम ये संस्था बदलते रहेंगे, कब तक हम ये ज्ञान सुनते रहेंगे? तो आप बताइए कि इसका क्या जवाब है। देखो, जो हाई क्वालिटी आत्मा है हम्म, वो ज्ञान के पीछे कई संस्थाओं में जाती है, हम्म, ज्ञान मार्ग में। और वो उनका क्वेश्चन ये होता है कि ये सब कुछ कैसे बना, ये सितारे कैसे बने, ये धरती आकाश। और उसका अल्टीमेट क्वेश्चन तो ये होता है कि ये कब तक चलेगा, ये धरती, ये सब पाप, ये सब कब चलेगा। सब थक गई है ना आत्माएं, सब लोग थक गए। इसलिए थके गए हैं चारों ओर। ये सब लोग इतने धर्म मठ पंथ संप्रदाय इतने बन गए हैं, तो चारों ओर हाई क्वालिटी आत्मा किसी की कंठी नहीं धारण करती, किसी को गुरु नहीं बनाती। वो किसको, किसी वो सोचता है किसी के पास जाओ, कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई ये कहता है। कोई कहता है परमात्मा ने 6 दिन में मनुष्य बनाया, कोई ये बनाया, ये बनाया, सब उल्टा पुल्टा। सबका ज्ञान किसी से टैली नहीं होता। और गॉड, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं सब। सबकी कहानी, तो गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। गॉड इज वन, ट्रूथ इज, वो हाई क्वालिटी आत्मा है। जब तक उसको परम ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वो आत्माएं भटकती रहेगी। और जब परम ज्ञान मिलेगा, वो केवल हाई क्वालिटी आत्माओं की बात करता हूं। ठीक है। जब हाई क्वालिटी आत्मा, जब वो परम ज्ञान मिलेगा, उसको आत्म स्वरूप की अनुभूति होगी। आत्मज्ञान नहीं, आत्म स्वरूप की अनुभूति का ज्ञान मिलेगा। और उसको ऑलमाइटी ऑथोरिटी का परिचय मिलेगा। हुई तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी, और बेहद का विश्व कितना बड़ा है, वो सब ज्ञान सागर में डूबेगी। उसको ज्ञान कितना चाहिए? ज्ञान गंगा में नहीं, ज्ञान सागर में डूबेगी। उसको ज्ञान सागर जितना ज्ञान चाहिए। शिव क्या है, महाशिव क्या है, परमाशिव क्या है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, मल्टीवर्स कैसे बना, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स क्या है, बेहद की कला का ब्रह्मांड क्या है। और रामकृष्ण क्यों ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार थे। गीता का ज्ञान क्यों सर्वशास्त्र शिरोमणि है। और गीता का एक ज्ञान जो कहेगा कि एक तो थियरी ऑफ कर्म जानेगा, जो गीता में कहा है, तो एक तो थियरी ऑफ कर्म के पीछे भी भागेगी आत्माएं कि ये थियरी ऑफ कर्म क्या है। फिर वो निष्काम कर्म वो करने वाली आत्मा होगी। हाई क्वालिटी आत्माएं अपने लिए जीने वाली नहीं होगी, क्योंकि गीता में तो कहा है जो अपने लिए जीता है वो तो जानवर है। जानवर भी खाता पीता है, मर जाता है। इसी तरह मनुष्य भी खाता पीता है, मर जाता है। उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। जो दूसरों के लिए जीता है, जो विश्व कल्याण के लिए, जो समग्र विश्व के लिए सोचती हैं कि दुनिया कैसे बदलूं, दुनिया बदलने के लिए मैं क्या करूं, तो ऐसी आत्माएं भी बहुत है। बाबूजी, ऐसा पूर्ण ज्ञान कब होगा आत्मा को? तो आत्मा को पूर्ण ज्ञान कब मिलेगा? पूरे ज्ञान सागर में जब परम ज्ञान सुनेंगे, सब आत्मा, परमात्मा, बलरामा, वेद का विश्व कितना बड़ा है, वेद की कला का ब्रह्मांड क्या है, और जब ये पूरा ज्ञान सुनेगी, तब उसकी आत्मा में एक ज्ञान से उसका मन शांत होगा। उसको ज्ञान जो चाहिए वो मिल जाएगा। हमारे पास सारी आत्मा कई जगह पे, कई गुरु गोसाइयों के पास घूम कर आती हैं। फिर जब पूरी ज्ञान सागर में डूबती है, तब उसको बोलता है मुझे ये ज्ञान सुनते ही मन शांत हो गया। अब तो ये ज्ञान सागर में डूबने वाली आत्मा है, उसको मन ज्ञान से, आत्मा में जो पड़ा हुआ रिकॉर्ड है, उसकी आत्मा में बेहद का ज्ञान का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। वो बेहद की आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्मा है। उसके अंदर वो ज्ञान सुनते ही वो आत्मा में रिकॉर्ड इमर्ज हो जाएगा। और पहले ज्ञान सब्जेक्ट क्लियर करेंगे, फिर वो ऑलमाइटी से योग लगाएगी। आत्मस्वरूप में बनकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद का, वो ढूंढती है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, हु इज द अल्टीमेट गॉड। तो ये हर आत्मा की अपनी अपनी खोज है, हर आत्मा का अपना सभी की अपना बात भाग्य नहीं है। करता मैं, तो हाई क्वालिटी आत्मा की बात करता हूँ, वेद की आत्माओं की बात करता हूँ। ठीक है। बाकी आम क्वालिटी जो ये है, इनके लिए ये ज्ञान नहीं होता। वो तो जहाँ बंदे हैं, वो तो वहाँ अपने गुरु गोसाइयों के पास बंदे रहेंगे। 90% आत्माओं की ये हाल है, जहाँ जाएंगे ताली बजाएंगे बस, और कुछ इससे आगे आता ही नहीं है। इनकी आत्माओं में वो पावर नहीं है, वो नहीं जानेगी, ये ज्ञान मार्ग में नहीं चलेगी। मुझे जब लोग पूछते हैं कि भाई हमारा कब तक ये ज्ञान का होगा, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि जब तक आत्मा की ओरिजिनल स्टेज में नहीं पहुंचोगे, तब तक आपको धक्के खाने ही पड़ेंगे। देखो, जब तक आत्मा स्वरूप का अनुभूति ना हो, ज्ञान तो खैर सब जगह से मिल जाए, पर अनुभूति नहीं होगी, तब तक जो है आपको ये पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जब तक जीना है तब तक तो ये करना ही पड़ेगा। देखो, आत्मा जब तक कर्मातीत अवस्था पे नहीं जाती, तब तक उसको ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट से उसको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो जब ज्ञान आएगा तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी से योग लगाएगी। योग लगाएगी तो आत्मा में पावर आएगा। आत्मा में पावर आएगा तो जो उसकी आत्मा में जो रिकॉर्ड पड़ा है, धीरे धीरे विकर्म विनाश होगा, पाप विनाश होगा। पाप विनाश होगा तो धीरे धीरे आत्मा उसकी
तमो प्रधान से ओरिजिनल आत्मा की और ओरिजिनल स्टेज में चली जाएगी, और आत्मा एकदम ओरिजिनल, जैसे आत्मा का सर्जन हुआ था वैसी स्टेज में पहुंच जाएगी। आत्मा ओरिजिनल स्टेज में पहुंच जाएगी, ओरिजिनल बीजरूप अवस्था में पहुंच जाएगी, निराकारी स्टेज में जाएगी। तो आत्मा साकारी से फिर आकारी स्वरूप का अनुभव करेगी। मैं लाइट की बॉडी में हूँ, लाइट स्वरूप में हूँ, और दिव्य आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप में यहाँ मनुष्य अवतार में भी आनंद स्वरूप का अनुभव कर सकती है, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान आ जाता है कि ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, सब ज्ञान आ जाता है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में कब समा लेते हैं। शिव भी सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को कब अपने अंदर समा लेते हैं, सब कुछ ज्ञान आ जाएगा। तो ज्ञान सागर में डूबेगी तो पहला शब्द है कि ज्ञान। तो दुनिया का आदि, मध्य और अंत का बेहद के विश्व का, बेहद की कला का, ब्रह्मांड का, आत्मा का सर्जन से लेके अभी तक की जो कहानियां हैं, जो आपने बताया कि ब्रह्मा का एक परात पूरा हो चुका है और अभी तक आत्माएं खोज रही है। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, यहाँ तो बात हो रही है अरबों खरबों जन्म की, क्योंकि तो इतना समय हो चुका है, बेहद के समय का, अनंत अनंत समय की बात है। और ये धरती लोक का भी अगर 198 करोड़ साल एक परात की बात करें, दूसरे परात की बात करें, पहला परात 50 साल तो 155 खरब साल हुए उसको, ठीक, ब्रह्मा का सर्जन किए हुए। ब्रह्मा ने जो सर्जन किया ना, विष्णु बाल पालना शंकर द्वारा विनाश। तो यहाँ तो आत्मा का जब से सर्जन हुआ, आत्मा का सर्जन हुआ, तब से लेके अभी तक आत्मा भटकती ही रही है, और वो जो भी उसके साथ हुआ वो सभी चीजों को एक्सपीरियंस करते 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 अभी तक वो अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं पहुंच पाई। देखो एक बात बताऊं, अगर आत्मा ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है, समझो कि 198 करोड़ साल पहले 33 कोटि जो देवी देवताओं का ज्ञान है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म धरती पर आए कहाँ से, तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए। तो वो आत्माएं तो हाई क्वालिटी पावर है, तो केवल एक ब्रह्मांड के ज्ञान से तो वो तो संतुष्ट होगी नहीं। केवल मैं तो ये 33 कोटि देवताओं की बात करता हूँ। बेहद की आत्मा तो बहुत हाई क्वालिटी है, वो तो बहुत हाई क्वालिटी बेहद की आत्मा है। तो मगर 33 कोटि देवताओं की भी बात करता हूँ, तो वो तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं। नो यूनिवर्स नहीं, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स माने कितनी हाई क्वालिटी। तो समझो कि वो तो 30-40 कला की आत्मा है, समझो। तो वो उसको तो एक कला, ये ब्रह्मांड जो है शिव की रचना है, तो वो तो चाहे 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला, 5 कला का ज्ञान है। एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का ज्ञान है। तो उसको तो वो नहीं चाहिए, उसकी आत्मा में तो रिकॉर्ड पड़ा है ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स का, तो उसको तो मल्टीवर्स का ज्ञान कम पड़ जाएगा। तो और ऐसी तरह बेहद की आत्माओं को तो मल्टीवर्स का ज्ञान भी कुछ नहीं लगेगा, ये मल्टीवर्स तो कुछ भी नहीं, उसको समझ में आएगा। तो ये बहुत डिफरेंस है अलग अलग कैटेगरी की आत्माओं में। चलिए बापूजी, बहुत बढ़िया आपने समझाया। मैं सभी लोगों को कहूँगा इस वीडियो के एंड में अनस्पोकन ट्रूथ प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, जिसमें 130 से ज़्यादा वीडियोस हैं। उस पर क्लिक करिए और अलग अलग वीडियो को आप देखते जाइए, और जरूर ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सभी लोगों को व्हाट्सएप में ये फॉरवर्ड करें, ताकि ये ज्ञान जल्दी से जल्दी दुनिया तक पहुंच पाए। बापूजी, आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।